हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 28 जनवरी। अमेजिंग से करंट अफेयर्स, बहुत बढ़िया बढ़िया सी कहानियां आज की। देखते हैं क्या घटा देश दुनिया में। आओ जी। और ये थे कल के आप लोगों के बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे आंसर्स। थैंक यू सो मच। वंडरफुल कमेंट्स, वंडरफुल आंसर्स, थैंक यू। आ जाओ जी, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग आएंगे, देखिए पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं और 139 पर्सनालिटीज़ को ये पद्मा अवार्ड दिए गए हैं। देखिए पद्मा अवार्ड दिए ही तब जाते हैं रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर। ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं इनको बांटा जाता है। तो अभी हाल ही में रिपब्लिक डे निकला, तो इसीलिए ये पद्मा अवार्ड्स भी संडे को ये दिए गए। तो 139 पद्मा अवार्ड जो हैं ये इस बार दिए गए। इसमें से 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पाने वाले सभी लोगों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, तो हमको यहाँ से क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो नाम आता है एक एक करके देखेंगे। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। देखिए ये मेडिसिन से हैं, बेसिकली ये एक डॉक्टर थे और ये डॉक्टर हैं, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इसका अर्थ क्या होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मतलब? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि गैस और पेट इनके डॉक्टर हैं ये। तो इन्होंने मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च का काम किया हुआ है और इनकी वजह से डाइजेस्टिव डिजीजेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुई हैं। तो ये तेलंगाना के हैं, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरे ये जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेखर हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इन्होंने ट्रिपल तलाक वाले वर्डिक्ट में भी ये थे, तो इनको भी दिया जा रहा है। इन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स इन्होंने दिए हैं, इंक्लूडिंग द ट्रिपल तलाक जजमेंट, तो इसलिए इनको दिया जा रहा है। देन ये श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये एक कथक डांसर हैं और इन्होंने कथक को बहुत बढ़िया लेवल पे इन्होंने पहुंचाया है, तो ये कथक से रिलेटेड हो जाएंगी। हो सकता है एग्जाम में इस बार आ जाएगी। बताइए श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया किससे एसोसिएटेड है? आंसर आप करोगे कथक, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ये। फिर श्रीमती लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट से हैं, ये वायलिन बजाती हैं। तो कार्नाटिक म्यूजिक में वायलिन बहुत फेमस होता है ना, तो ये वायलिन बजाती हैं ये। तो श्रीमती लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। फिर देखिए नायर साहब जो हैं, इनको मृत्योपरांत मिला है। ये एक फिल्म मेकर हैं। ये बहुत, देखिए मृत्योपरांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो आएंगे। देन ओसामा सुजुकी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है पता है आपको? आपने सुना होगा मारुति सुजुकी। देखिए हर घर में ना किसी के पास कभी ना कभी किसी न किसी रिश्तेदार में मारुति 800 बहुत रही होगी और उस समय एक ही गाड़ी आती थी जिसके पास ये होती थी, ये राजा हुआ करता था उस खानदान का। तो अब क्या था कि ये जो मारुति 800 है वो कैसे इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना वो कैसे बड़ा हुआ। तो सुजुकी एक जापानीज कंपनी थी और मारुति इंडियन कंपनी थी। इन दोनों ने टाई अप कर लिया, सुजुकी और मारुति ने। इन लोगों ने मिल करके बहुत साल इंडस्ट्री में रूल किया है। तो जो सुजुकी थी ना, ये चेयरमैन, ये जो मारुति, ये जो सुजुकी साहब है ना, ओसामू सुजुकी, ये इन्हीं की कंपनी थी। यही चेयरमैन थे सुजुकी के। अब आप समझ गए। तो ये फॉर्मर चेयरमैन थे सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत बड़ा रोल था इनका मारुति के साथ में पार्टनरशिप करने का। इससे पूरे इंडियन ट्रेड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिवॉल्यूशनाइज हो गई थी। फिर श्रीमती श्रद्धा सिन्हा, ये बिहार से हैं। ये एक फोक सिंगर थी और छठ पूजा पे, ये शारदा सिन्हा, छठ पूजा पे ये बहुत इन्हीं के गाने, छठ मैया को लेकर के इन्हीं के गाने, आज भी इन्हीं के गाने बजते हैं। तो ये जो नाम हमने जिन पे टिक लगाए हैं, ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिएगा पद्म भूषण मिला है 19 लोगों को। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं? देखिए PR श्रीजेश जो गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम के। देन आप देखेंगे पंकज उधास, ये पोस्टह्यूमसली इनको मिला है। और मेनली आपके ये 2 हैं जो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, बस इतना काफ़ी है। तो कौन दिया है? प्रेसिडेंट साहिबा ने ये अवार्ड्स दिए हैं। शुरुआत कब हुई थी इनकी? शुरुआत 1954 से इनकी शुरुआत हुई थी। 4 होते हैं। भारत रत्न, देखो सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, इसके बाद आता है पद्म विभूषण, जो इस बार कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है। फिर आता है पद्म भूषण, ये कितने लोगों को मिला है? 19 लोगों को मिला है। और फिर आता है पद्मश्री, ठीक है। ये बहुत, पद्मश्री बहुत खास नहीं रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है। टोटल कितने मिले हैं? 139 मिले हैं ये, एक्सेप्ट भारत रत्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कहा जाता है भारत रत्न एक साल में 3 से ऊपर नहीं मिलते, ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये बताते हैं, देखिए अभी भी मिले हैं। इस पिछले ही साल 5 भारत रत्न मिले थे। अच्छा, अब इस साल के भारत रत्न अभी नहीं अनाउंस करे गए हैं, वो बाद में करे जाते हैं, लगभग इधर जुलाई अगस्त में अनाउंस किए जाते हैं वो। आइएगा फिर देखिएगा गैलेंट्री अवार्ड। अच्छा, इसी मौके पर जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो गैलेंट्री अवार्ड्स भी देते हैं। देखो भारत में ना 2 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। एक होता है वॉर टाइम, मतलब जब युद्ध घोषित हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का युद्ध अगर घोषित हो गया। और एक होता है पीस टाइम पर। तो वॉर टाइम और पीस टाइम। तो वॉर टाइम पे जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें आते हैं परमवीर चक्र, या फिर आता है महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। अगर आपको याद हो कि एक अभी हाल ही में एक मूवी
आई है स्काई फोर्स, अक्षय कुमार की मूवी है। मूवी काफ़ी अच्छी है। 1965 के जो इंडिया पाकिस्तान वॉर का था सिनेरियो, उसके बैकग्राउंड पे पूरी मूवी बनी हुई है। काफ़ी अच्छी मूवी, अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगा देखना, मज़ा आएगा आपको। उसमें अक्षय कुमार की पूरी टीम को वीर चक्र मिलता है और एक व्यक्ति उसमें ऐसा होता है, अब आपको आगे कुछ नहीं बताऊंगा कि उसके साथ क्या होता है, नहीं तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा फिर आपके लिए वो, तो वो मूवी देखना तभी पता चलेगा। तो आप ना उसमें ये चक्र वाली जो कहानी है ना, ये आप पूरी समझ जाओगे उसमें कि ये कहानी है क्या। ठीक है, तो ये आप मूवी देखो, नहीं तो मैं अगर आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। मूवी देखोगे तो आपको पहले से सस्पेंस पता होगा मूवी का, अच्छी मूवी है। अच्छा, तो अक्षय कुमार की फिलहाल ये बता देता हूँ, अक्षय कुमार की पूरी टीम को बहुत अच्छी बहादुरी दिखाने के लिए 1965 वॉर में उनकी पूरी स्क्वाड्रन को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अच्छा, पीस टाइम की अगर मैं बात करूं कि जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तब जो आप दिखाते हो, ब्रेवरी दिखाते हो, उसके लिए क्या आता है, सबसे पहला आता है अशोका चक्र, ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसके बाद होता है कीर्ति चक्र, ये सेकंड नंबर पर आता है, और इसके बाद आखिरी में आता है शौर्य चक्र। ठीक है, ये आता है शौर्य चक्र। तो ये होते हैं पीस टाइम के। तो अभी देखिए, वॉर तो वैसे भी इतने टाइम से नहीं चल रहा है, तो 93 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 2 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, एक मृत्योपरांत और एक अभी लिविंग में। तो फिर 14 शौर्य चक्र दिए गए हैं, ये सारे चक्र दिए गए हैं, कुल मिला के 93 पर्सनल्स को ये दिया गया है सब कुछ। अच्छा, अभी देखिएगा, आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है, कीर्ति चक्र क्योंकि इन अवार्ड्स में अभी सबसे बड़ा है, अशोक चक्र किसी को अभी दिया नहीं गया है, तो कीर्ति चक्र दिया गया है मेजर मंजीत 22 राष्ट्रीय राइफल्स के, और नायक दिलवार खान, इनको 28 राष्ट्रीय राइफल्स का, इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अच्छा, एक जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि राष्ट्रीय राइफल्स। एक छोटी सी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय राइफल्स होता क्या है, आपको इस चीज़ को लेकर के जानकारी नहीं होगी, ये हम आपको समझाते हैं क्या है। और अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये क्या होता है, और अगर नया सीखेंगे आज आप, तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ भाई, ये हमको नहीं पता था और ये हमें आज पता चला है। देखिएगा, तो सबसे पहले आती है राष्ट्रीय राइफल्स, आरआर्स बोलते हैं इनको। ये काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाई गई थी इंडियन आर्मी के अंदर। तो इनका मेन काम क्या होता है, इंसर्जेंसी मतलब होता है अगर कोई घुसपैठ कर दे, जैसे टेररिस्ट जो होते हैं वो घुसपैठ करते हैं, वो डिक्लेयर करके वॉर करने नहीं आते। सोल्जर हमेशा डिक्लेयर करके वॉर करेगा, लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं वो छुप के वॉर करते हैं, बुजदिल होते हैं तो वो छुप के वॉर करते हैं वो, तो इनको इंसर्जेंट्स बोलते हैं। तो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाई गई है। तो राष्ट्रीय राइफल इंडियन आर्मी की ही ये जो है एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, समझ गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये किसकी है, इंडियन आर्मी की है। काउंटर इंसर्जेंसी माने इंसर्जेंसी को, जो घुसपैठ है उसको रोकने के लिए ये फोर्स बनाई गई है, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय राइफल। ठीक है, ये कहाँ ऑपरेट करते हैं, जम्मू कश्मीर रीजन में ये लोग ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब है क्या, हर राष्ट्रीय राइफल जो है वो इसकी एक पेरेंट रेजिमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो 22 राष्ट्रीय राइफल है 22 आरआर, इसका मतलब होता है कि ये इंडियन आर्मी की उस बटालियन से हैं जो बेसिकली जम्मू से रिलेटेड होती है। तो 22 राष्ट्रीय, पंजाब से, तो 22 राष्ट्रीय राइफल का मतलब हो गया कि यहां पर जो पंजाब से लोग हैं वो होंगे, इसमें पंजाब रेजिमेंट के लोग होंगे। 28 राष्ट्रीय राइफल का मतलब ये हो गया कि ये कहां से होंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जो ब्रांच है इंडियन आर्मी की, उससे होंगे ये। अब आप समझ गए, ये मतलब होता है इसका। क्लियर। तो नायक दिलवार खान की बहुत ही ब्रेव कहानी है ये। अब देखो, नायक दिलवार खान साहब जो थे ये जम्मू कश्मीर से थे, तो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से थे इसीलिए इनके नाम के आगे 28 राष्ट्रीय राइफल लगा हुआ है, ये कहानी होती है इसकी। अच्छा, तो अभी 23 जुलाई 2024 को एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के। वहाँ पर इन्होंने एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाई और टेररिस्ट को सीधा हेड ऑन ये भिड़ गए। एक टेररिस्ट को उन्होंने मार भी दिया, लेकिन इस प्रोसेस में इनको गोली लग गई थी, जिस कारण से इनके जो प्राण है ये नहीं रहे और ये शहीद हो गए, नायक दिलवार खान। तो ये पॉस्ट्यूमस इनको दिया गया है, समझ गए आप। चलिए, अच्छा, सिमिलरली मेजर मंजीत की भी कहानी वही है, इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। इन्होंने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सोपोर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, वहां पर इन्होंने सिविलियंस को बचाया था, बच्चों को बचाया था। कॉन्फ्लिक्ट जोन में कुछ बच्चे फंस गए थे, सिविलियंस और बच्चे, और साथ ही टेररिस्ट को भी न्यूट्रलाइज किया था। ये बहुत बड़ी बात होती है, इधर गोलियां चल रही हैं और आपका ये ध्यान है कि साहब मुझे बच्चे भी बचाने हैं, मुझे सिविलियंस को भी बचाना है, मुझे जो लोग फंस गए हमारे इसमें, जो क्रॉस फायरिंग में फंसे हुए हैं उन लोगों को भी निकालना है, साथ में टेररिस्ट को भी मारना है। तो आपको अपनी चिंता छोड़नी पड़ती है। ये काम मेजर मंजीत ने भी किया था, यही काम नायक दिलवार खान ने भी किया था। तो इन्हीं के लिए इनको दिया जा रहा है कीर्ति चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
तो ये खैर आपको एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपके, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये वीरता, जो वीर पुरस्कार है इस बार हुमायूं मुजमिल, ये डीएसपी थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, इनको मिला है ये एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार आ जाता है। आइए, अच्छा, तो हुमायूं मुजमिल, ये आर्म फोर्सेस के गैलेंट्री अवार्ड्स 2 आपने इधर देख लिए। शौर्य चक्र कौन कौन से आ जाएंगे? शौर्य चक्र आपके सामने ये सारे हैं, आपको सारे आपको नहीं देखने हैं, मतलब एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, कीर्ति चक्र वाली बात पूछी जाएगी। ठीक, आइए फिर आते हैं, इसरो अपना 100th मिशन लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से, बड़ी बात है। वो हम वहाँ तक आ जा चुके हैं जहाँ पर जब हम एक टाइम पर साइकिल से हमारे साइंटिस्ट सैटेलाइट के पुर्जे लेकर के आए थे और दुनिया मजाक उड़ा रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें इंडियन साइंटिस्ट को दिखाया गया था कि वो एक हाथ से भैंस पकड़े हुए हैं और एक लिखा हुआ था एलीट न्यूक्लियर क्लब, एलीट मिसाइल, ये आपका एलीट स्पेस क्लब, और उस क्लब के अंदर काफ़ी जेंटलमैन लोग बैठे हुए हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं और एक इंडियन है जो भैंस पकड़े हुए हैं, हाथ में भैंस की रस्सी पकड़े हुए, और वो खटखटा रहा है अंदर आने के लिए, तो मजाक उड़ाया था। और आज ये है, हम अपना 100th मिशन लेकर के जा रहे हैं। ये दिखाता है कि यार आप किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, कितने ही नीचे क्यों ना हो, लेकिन आप वहाँ से बाउंस बैक करके आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, फिर आते हैं यहाँ पर, तो इसरो जो है ये अपना 100th मिशन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, अगैन श्रीहरिकोटा में है, जो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वही देखिए, हमने आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, लगभग 5-10-15 दिन पहले हमने आपको बताया था NVS-01, NVS-02, ये सब क्या है? ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे ना हम GPS को टाटा कर दे रहे हैं, और अब हम धीमे धीमे अपना खुद का सिस्टम, अपना खुद का जो पूरा नेविगेशन सिस्टम होता है, हम इसको इस्तेमाल करने लगे। तो यही है एनवीएस की कहानी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कई सारे हमें एनवीएस, कई सारे, हम जितने ज़्यादा देखो सैटेलाइट होंगे उतना ज़्यादा हमारा और प्रिसाइज रहेगा। हालांकि हम आज बहुत प्रिसाइज है, मैं आपको बताता हूँ। जीपीएस यूज़ करता है व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप की जो एक्यूरेसी आपने देखी होगा 3 से 5 मीटर की होती है लोकेशन की, और एनवीएस में हम आज के टाइम पर अभी हम 8 से 10 मीटर की एक्यूरेसी पर पहुंच चुके हैं। कितना बढ़िया है। और अभी हमारे एनवीएस कई सारे, टोटल 11 जाएंगे, अभी हमारे एनवीएस और भी जाने बाकी हैं। तो ये है, तो एनवीएस को लेके जा रहा है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यही इसका 100th मिशन होगा इसरो का। आई, और ये पूरा क्या है, ये नाविक सिस्टम का पार्ट है, जो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ नाविक सिस्टम क्या है, बहुत डिटेल में 10-15 मिनट मैंने आपको लगभग 10-15 दिन पहले आपको पूरा समझाया था ये। आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2025, इसकी बात करते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए नीति आयोग, ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, ये किसने निकाला है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया, चेयरमैन जो है 16 फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने इनॉग्रेट करा है। और करा किसने है? ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या कहानी है, ऐसा समझो। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई कि देखो भाई, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, हर एक के पास पैसा होता है, आप उस पैसे को कितना अच्छे तरीके से आप रिपोर्ट यूज करते हो कि ये ऊपर की ओर बढ़े। आपकी जो टैक्स हेल्थ है, आप कितना अच्छे से टैक्स वसूल पाते हो, आप उस टैक्स का कितने अच्छे तरीके से, कितनी समझदारी से आप इसका यूज करते हो, जुडिशियसली आप उसको स्पेंड करते हो, अच्छी चीजों में स्पेंड कर रहे हो, फालतू में सिर्फ सब्सिडियों में तो नहीं स्पेंड कर रहे हो, ग्रोथ में स्पेंड कर रहे हो लोगों की, इसके लिए होता है ये। तो ये कई सारे फैक्टर को देख के रिपोर्ट बनती है ये। इसमें आपको पता है सबसे अच्छा कौन से राज्य ने किया है? ओडिशा ने। तो ओडिशा ने सबसे बढ़िया किया है ये। और इसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, और इसके बाद आता है गोवा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये एग्जाम के लिए। और यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब भी अच्छे में आ रहे हैं, बट टॉप करा है ओडिशा ने, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। ये है यहाँ की कहानी, ठीक है, बस ये ही रिपोर्ट है। तो यही था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। टॉप किसने किया? ओडिशा ने। फिर देखिए कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन कंप्लीटेड। ये भाई देखिए गजब चीज हुई है। सो जम्मू में है, देखो कटरा, ठीक है, जम्मू में है कटरा, और अब कटरा से श्रीनगर मात्र 3.5 घंटे की जर्नी में, वो भी चाहे भयंकर स्नोफॉल हो रखा हो तब भी आप जा सकते हैं। ये काबिले तारीफ बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी और इंडियन रेलवेज की भी। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन चला दी है ऐसे पहाड़ों के ऊपर जहां टॉय ट्रेन चलना भी मुश्किल था, वहां जो भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसको चला दिया है। इसको कश्मीर के वेदर के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है। ये आपका श्रीनगर, रामबान, बनिहल, आपको मैं पढ़ाता हूँ ना, बनिहल दर्रा जो होता है, बनिहल पास, इन सब, अनंतनाग, अवंतीपुरा, इन सब जगह से होकर के निकलेगी और श्रीनगर पहुंचेगी ये। तो 300, और इसके बाद साथ ही साथ आपको अभी याद होगा दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज अभी हमने बनाया था, चेनाब ब्रिज, दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है, इवन एफएल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे केबल ब्रिज है,
और इससे होते हुए निकलेगी और लोगों को बड़ी आराम से श्रीनगर पहुंचाएगी। इसके लिए आपको ये बता दें, देखिए है क्या, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, इसमें जो आप सोचिए कश्मीर का टेम्परेचर माइनस में होता है, -20 -25 सर्दियों में, तब भी चलेगी पूरी। अगर इस ट्रैक पे अगर स्नो भी गिर जाए तब भी चलेगी। इवन इनफैक्ट इसकी जो वाटर टैंक्स हैं सब में सिलिकॉन हीटिंग पैड्स लगाए गए हैं जिससे इसका पानी कभी जमेगा नहीं। ड्राइवर केबिन में 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर के शीशे लगाए गए हैं ताकि ड्राइवर के ऊपर कभी भी थोड़ी सी भी भाप भी ना आने पाए, इसके अंदर हीट रहेगी ताकि जरा सा भी भाप ना आने पर ड्राइवर को क्लियरली दिखता रहे सब कुछ। साथ में कोच में वॉशरूम में हर जगह हीटर लगा हुआ है, सीटें पूरी गोल घूम जाती हैं। और जैसे हवाई जहाज में होता है ना बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, तो बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगाए गए हैं, चाहे अगर -20 डिग्री सेल्सियस में भी ना आपको अगर छोटे घर बड़े घर कहीं भी जाना हो तो बेहतरीन, कोई पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सीधे बायो टॉयलेट्स बने वैक्यूम सक्शन टेक्निक से ये काम करते हैं, उससे हो जाएगा। तो बहुत ही गजब चीज़ है ये। सैल्यूट टू इंडियन रेलवेज फॉर दिस वन। आइएगा तो फिर देखते हैं ज्योति यराजी, इन्होंने हमारा नाम रोशन किया। देखो अभी फ्रांस में क्या हो रहा था, एक एलीट इंडोर इवेंट हो रहा था, मतलब ये एक एथलीट्स का इवेंट होता है। इसमें हर्डल्स रेस होती है, 60 मीटर की रेस थी जिसमें होता है, आपने देखा होगा एथलीट दौड़ रहा है, फिर हर्डल्स होते हैं बीच में, ऐसे करके हर्डल रखा होता है, उसके ऊपर से जाना होता है, राइट। तो ज्योति यराजी ने क्या किया, नेशनल रिकॉर्ड बना लिया भाई। 8.04 सेकंड में आज तक किसी भी इंडियन महिला ने ये रिकॉर्ड नहीं, मतलब इंडिया में फास्टेस्ट इंडियन महिला बन गई हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को हासिल किया, और साथ ही वहां गोल्ड मेडल भी जीता। अच्छा, महिला वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पुरुष वर्ग में क्या हुआ, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। किसने जीता, तेजस शिरसे। इन्होंने 7.68 सेकंड, और भी कम में, हालांकि ये नेशनल रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि महिला कैटेगरी में ये नेशनल रिकॉर्ड है, पुरुष कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बस ये है। तो 2 नाम याद रखेंगे, तेजस शिरसे और दूसरा क्या है, ज्योति यराजी। इन लोगों ने एलीट इंडोर कॉम्पिटिशन था फ्रांस में, उसमें इन्होंने ये जीत हासिल करी है, ठीक है। फिर देखो भाई, लास्ट न्यूज ऑफ द डे, ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां पर क्या हुआ है आप जानते हैं, साल के 4 विंबलडन होते हैं, जिसमें सबसे पहला विंबलडन, मतलब सबसे साल के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं, देखो टेनिस में क्या होता है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है ना, टेनिस में क्या होता है, वर्ल्ड कप नहीं, ऐसे वर्ल्ड कप के लेवल के समझ लो 4 कंपटीशन होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट ये 4 खास होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और इंग्लैंड ओपन जिसको हम लोग विंबलडन बोलते हैं, और इसके बाद में यूएस ओपन। ये इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो अब देखो ये हुआ, कौन जीता, देखो सिनर, पाप है ऑस्ट्रेलिया में, क्या है, पाप, सिनर है। तो जेनिक सिनर मेल में जीते हैं और अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से, अच्छा आपको ये नहीं, उपविजेता नहीं देखना है, बस आपको देखना है मेंस और विमेन। तो मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पाप है और पाप के पास चाबियां हैं, ऐसे याद रख लीजिए, खत्म कहानी। सिन है और सिन के पास चाबियां हैं, कीज हैं, खत्म कहानी। पाप है, पाप में आदमी मैड हो जाता है, मैड होकर के अपने बच्चे को चाबी दे देता है, वाह भाई वाह। तो पाप है, पाप ऑस्ट्रेलिया में क्या है भाई, पाप है, पाप में आदमी मैड हो जाता है, मैड में होकर के अपने बच्चे को, सन को कीज दे देता है, खत्म कहानी बस। तो मेडिसन कीज हो गया और जेनिक सिनर हो गया, दैट्स इट। देखिए मेजर चांसेस सिर्फ इसी के होते हैं, अब डबल्स के पूछता नहीं है, वैसे एक बार देख लेना फिर भी, वरना मेजर खाली मेल और फीमेल विजेता ही पूछा जाता है बस। इसके तो खाली बैंक वालों आपको लिए आवश्यकता है और किसी की नहीं आवश्यकता है। रनर अप सिर्फ बैंक की परीक्षाओं में पूछता है, बैंक और इंश्योरेंस, और कहीं नहीं पूछता। आइए सवाल देखते हैं कौन कौन से हैं, देखते हैं हम लोग कितना याद रहा है। तो ओसामा सुजुकी, इनको क्या मिला है, इन्हें साहब विभूषण मिला हुआ है इनको। फिर बात करेंगे इनमें से कौन, पद्म भूषण अवार्ड इनमें से किसको मिला है, अभी हमने देखा था पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला हुआ था, पद्म भूषण अवार्ड श्रीजेश, इनको इन तीनों को ही सबको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं किसको, राजस्थान के जिनको पद्मश्री मिला गया। ये सवाल मैं अभी नहीं कराता हूँ, आप इस सवाल का ना होमवर्क ऑप्शन है, आप आराम से नोट्स पढ़िएगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, जो जिनको मैंने टिक कराया वही वाले याद करने हैं, ये आपको बताना होगा आपको, ठीक है। फोक सिंगर्स में इंपॉर्टेंट होता है। कीर्ति चक्र किसको मिला है, मेजर मंजीत और नायक दिलवार खान, इन दोनों को ही मिला हुआ है। 22 और 28 राष्ट्रीय राइफल। फिर हम कौन सा मिशन अभी लेके जा रहे हैं, GSLV F-15 रॉकेट पे 100th मिशन में NVS-02 मिशन लेके जा रहे हैं। फिर कौन सा स्टेट है जिसने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स टॉप करा है, अभी हाल ही में उड़ीसा ने ये टॉप किया है। देन टोटल हाइट ऑफ द चेनाब ब्रिज कितना है, वेल दिस इज 359 मीटर्स, और ये एफएल टावर से भी ऊंचा है। यहाँ वंदे भारत दौड़ने जा रही है हमारी ज्योति यराजी ने, क्या जीता है, गोल्ड मेडल किसमें जीता है, 60 मीटर हर्डल्स में जीता हुआ है इन्होंने। मेन सिंगल्स किसने जीता है, पापी जेनिक सिनर, इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। कौन सी महिलाओं में किसने जीता है, तो मैड होके चाबी यानी मेडिसिन कीज ने जीता है। दैट्स इट गाइस। और ये देखिए, ये है एक प्यारी सी चीज आपके लिए। देखिए 1 फेब को हमारा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे ऑन 1 फेब। तो आपके लिए हम एक प्यारी सी चीज़ हमारी तरफ से, एक हमारा प्रोजेक्ट, मेरा अपना प्रोजेक्ट जो बहुत हम शिद्दत से चाहते हैं उसको, ये हम 1 तारीख को शाम को 5 बजे हम लॉन्च करेंगे।
1 तारीख को शाम को 5 बजे हम लॉन्च करेंगे। आप ये इवेंट लग चुका है, आप सभी लोग जो हैं आप सभी लोग जा करके इस इवेंट में अभी से जा करके इस इवेंट को लाइक कर लीजिएगा और सभी लोग इस पे लाइव जरूर आइएगा 1 तारीख के शाम 5 बजे। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और अरे इसको बंद कर दिया, खोल दीजिए भाई, खोल दो भाई, खोलें, ओके खुल गए, हाँ ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, तो रिपब्लिक डे के जो हैं, रिपब्लिक डे के जो भी चीज़ें हैं हमारी, ये सारी की सारी क्या आ रही हैं, देखो एक तो आपको ये दिखेगा, बहुत ही तगड़ी चीज़ आपको दिखने वाली है 28 तारीख को, यानी कि आज ही रात में 9 बजे। ठीक है, आज गाड़ी आ रही है रेलवे वालों, आपके लिए गाड़ी आ रही है बहुत बढ़िया सी, आज गाड़ी आ रही है रेलवे वालों के लिए, लैब एक्सप्रेस रात में आएगी 9 बजे रेलवे वालों, बढ़िया से देखना। ठीक है जी, और यार ये यहाँ पर अभी आपका रिपब्लिक डे के ऑफर्स आर ऑन, सो महापैक उसमें आप लोगों को प्रेफर करिएगा, इफ़ यू कैन हैव द महापैक, बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में इस समय अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर से ले लीजिएगा आप लोग महापैक को, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये वो होता है ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो कुछ ऐसा ही है यार इनके महापैक के साथ में, इसमें सब कुछ कवर होता है, सब कुछ। ठीक है जी, तो ये रहा आपका कोड शोड, और मिलते हैं अब हम लोग क्लास में। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।